बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आप या आपका कोई अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि अब नींद तक नहीं आती और कर्ज उतरने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज उतारने का खुद ये वजीफा अनायत फरमाया है। और इस वजीफे के दो पोर्शन हैं। नबी पाक ने दो सहाबा इकराम को ये वजीफा बताया है और इसको आप गौर से समझ लीजिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे है, इसका मुकम्मल तरीका क्या है और ये भी बताऊंगा कि कितने दिनों बाद इंशाअल्लाह आपको इस वजीफा की तासीर सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझ पे कर्ज आ गया है, यानी कर्ज चढ़ गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि अली, आपको मैं चंद ऐसे कलिमात बताता हूँ, वो कलिमात अपनी ज़ुबान पे ले आओ, यानी उनका वजीफ़ा कर लो। अगर तुम पर सबीर पहाड़ जितना भी कर्ज होगा तो अल्लाह उतार देगा। पहाड़ जितना नाज़रीन, यानी 2-4 लाख की बात नहीं है, पहाड़ जितना। आपने फरमाया वो कलिमात ये हैं, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक, जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह, मुझे हलाल का रिज़्क अता फरमा, हलाल के दरवाजे मेरे लिए खोल दे और मुझे हराम से बचा। ऐ अल्लाह, मुझे अपना फ़कीर रख, यानी अपना मोहताज रख और किसी का मोहताज न करना, मेरी गैब से मदद फरमा। ये तर्जुमा और मफहूम ज़हन में रख कर आप भी ये इसी तरह ये दुआ पढ़िएगा। दूसरा पोर्शन ये है और इसको हज़रत इमाम कुर्तबी ने रवायत किया है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन देखा कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मा पे ना आए और बाद में प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ऐ मुआज़, आप जुम्मा पढ़ने नहीं आए? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यूहन्ना बिन बारिया नामी यहूदी का कर्ज देना था और वो मेरे दरवाजे के बाहर हमारी गली में ताक लगा के खड़ा था कि मैं बाहर निकलूं तो वो मुझे पकड़ लेगा, मेरे गले में कपड़ा डाल लेगा और मुझे डर था कि वो मुझे गिरफ्तार कर लेगा, तो मैं घर ही रहा, इस डर से मैं जुमा के लिए ना आया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुआज़ बिन जबल, आओ तुम्हें हम ऐसे कलिमात बताते हैं, वो दुआ सिखाते हैं कि जिसकी बरकत से अगर तुम पर ज़मीन के बराबर भी सोना कर्ज होगा तो अल्लाह ताला उतार देगा। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला के या रसूल अल्लाह, आप मुझे सिखाइए। तो आपने ये दुआ सिखाई। इमाम कुर्तबी कहते हैं कि उसका पढ़ने का तरीका ये है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 को बंदा पढ़े सुबह और शाम। आयत नंबर 26 और 27 जो है वो अच्छे तरीके से आपको पढ़ के सुनाते हैं ताकि आप सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। तो इस आयत को जब आप पढ़ लें बगैर हिसाब तक, तो फिर आखिर में आपने पढ़ना है ये दुआ है, रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमुहुमा तुती मिनहुमा मन तशाउ व तमनउ मिनहुमा मन तशाउ इक़दे अन्नी दैनी। इसका माना यह है कि ऐ अल्लाह, दुनिया और आखिरत में तू ही रहम फरमाने वाला है, करम फरमाने वाला है और अल्लाह जिसको तू चाहे अता कर दे और जिसको चाहे तू मना कर दे। ऐ अल्लाह, मेहरबानी फरमा और मेरा कर्ज खजाना गैब से अदा कर दे। तो सामीन नाज़रीन, इस वजीफ़ा के करने का पढ़ने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप ये सूरह आले इमरान की जो 2 आयात पढ़ी गई हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क से लेकर बगैर हिसाब तक ये पढ़ेंगे। फिर वो जो दुआ है रहमान दुनिया वल आखिरा, ये पढ़ेंगे, यानी आयात 3 दफ़ा पढ़नी है और ये दुआ 1 दफ़ा पढ़नी और फिर 3 मरतबा ही जो दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को सिखाई थी, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक
व अगनिनी बिफदलिक अम्मन सिवाक, ये 3 दफ़ा पढ़नी, ये सुबह और शाम ये अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे चंद दिनों के बाद आपको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, मुस्बत ख्यालात आएंगे, सबसे पहले नाउम्मीदी छटेगी, आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये मैंने इस तरीके से जो है ना वो कमाना है, फलां तरीके से लेना है और इस तरीके से मैंने ये कर्ज देना है। और कर्ज में जो असल बात होती है कि आप कर्ज अदा करने की नीयत कर लें, और ये लाजमी करनी चाहिए। यानी मकरूज मरना और मकरूज दुनिया से जाना ये बहुत बड़ा हलाकत का बायस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी का कर्ज दबाया हो और वो फौत हो गया हो, वो शहीद क्यों ना हो गया हो, शहीद को भी कर्ज माफ नहीं है। अगर आपको समझ ना लगे तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम इंशाअल्लाह आपको इसके बारे में तफसील मजीद बता देंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, इंशाअल्लाह हम उसमें भी आपको साथ आपका इस्म आज़म भी बता देंगे, जिसकी बरकत से इस वजीफ़ा में और ज़्यादा इंशाअल्लाह तासीर पैदा हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सदका जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानू जिस पर भी कर्ज है अल्लाह ताला उसका कर्ज अदा कर